हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। चलो तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। इससे पहले के लेक्चर में हमने प्रोटीन लाइसोसोम में किस तरीके से मतलब ट्रांसफ़र होता है, राइट, ट्रांसपोर्ट होता है, हमने ये देखा था। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम, ठीक है। तो असल में लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, किसी भी सेल के लिए, एक नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। रुको, हाँ यहाँ पर है सर्कल, चलो यहाँ पर नहीं है सर्कल, नहीं है, राइट, चलो कोई ना। तो दिस इज, मान लेते दिस इज आवर लाइसोसोम। इसको थोड़ा और मोटा मतलब बड़ा बना लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज आवर लाइसोसोम, ओके। लाइसोसोम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी कोई भी सेल के लिए? क्योंकि यार लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर, ठीक है। तो ओके, हम चलो देखते इसको। पहले इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको देखते पहले, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था हमारे एक साइंटिस्ट, उनका नाम था क्रिश्चियन डी डुवे, ओके। क्रिश्चियन डी डुवे एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इन द ईयर 1955 में लाइसोसोम को डिस्कवर किया था, ठीक है। जब वो अपने लैब में काम कर रहे थे किसी एक मतलब लिवर के सेल के ऊपर, तो उन्होंने ये वाला जो सेल ऑर्गेनल तब डिस्कवर किया था इन द ईयर 1955, ठीक है। तो ये एक क्या है, मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिक एक सेल ऑर्गेनल है, मतलब कि इस मतलब it differs, okay, from organism to organism, from cell to cell, you know, the shape and the size of this organelle, it differs, okay, and even the numbers also differs, okay। तो इसीलिए हम इसको पॉलीमॉर्फिक बोल सकते हैं, ठीक है। और मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। और ये वैसे बोलते अभी ना कि मतलब एनिमल सेल्स में आपके जितने भी एनिमल सेल्स हैं सभी में लाइसोसोम्स होंगे, ठीक है। बट प्लांट सेल्स में कहीं बोलते कहीं नहीं बोलते, क्यों? बिकॉज हमें पता है कि प्लांट सेल में क्या है, ये अगर सेल है तो प्लांट के बाहर क्या है, सेल वॉल है ना। तो सेल वॉल की वजह से लाइसोसोम बनना इट्स नॉट दैट नेसेसरी। और जितने भी लाइसोसोम के फंक्शंस होते हैं सेल के, कई सारे मतलब प्लांट सेल्स में वो सभी फंक्शंस वैक्यूल कर देते हैं, वो ये बोलते हैं, ठीक है। बट अभी हम इस डिबेट को यहीं पर रखते हैं। भाई ये है कि ये मान कर चलते कि ये एनिमल सेल्स में होता है और प्लांट सेल्स में नहीं होता है, ठीक है, ये मान के चलते हैं अभी। तो देखिए अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल ना, आप लाइसोसोम को अपना पेट समझो, ठीक है। बिकॉज हमारा ये पेट जो भी हम खाते हैं ना इसको डाइजेस्ट करता है, राइट। मतलब इसको डाइजेशन में हेल्प करता है ना, पेट में बहुत स्टोर, राइट। और उसके बाद मतलब हमारे पूरे बॉडी को एक प्रॉपर फंक्शन मिलता है। सो इन अ सेम वे हम बोल सकते हैं कि सेल को एक प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए लाइसोसोम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेल्स में देखो अब बहुत सारी चीज़ें बनते रहते हैं, राइट। सेल में बहुत सारी चीज़ें बनता रहता है। तो कई सारी चीज़ें जो नहीं चाहिए, जो कि एक वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, एक वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, उस चीज़ को, उन सभी चीज़ों को हम लाइसोसोम में दे देते हैं। सेल लाइसोसोम में दे देता है, ठीक है। और लाइसोसोम क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है, ठीक है। क्योंकि क्यों डिग्रेड करता है लाइसोसोम? बिकॉज लाइसोसोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अगर आप ना लाइसोसोम इसको देखो ना, तो आपका ये वर्ड ही आपको बता रहा है कि इसका काम क्या है। मतलब बॉडी, राइट, क्रोमोसोम में भी देखते हो ना आप, बॉडी इसका सिंपल मीनिंग, और लाइसो मतलब लाइसिस,
लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है। तो लाइसोसोम एक ऐसा सेल बॉडी है, मतलब सेल ऑर्गेनल की बॉडी है जहाँ पर आपकी लाइसिस वगैरह, ठीक है, डिग्रेडेशन होता है। क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होता है। जैसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं आपके प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए प्रोटीएज, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करने के लिए न्यूक्लिएजेस, और क्या है, अमाइलेजेस, कार्बोहाइड्रेट के करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है, डिग्रेड करने के लिए। और हमारे इसको चलो फैट्स के लिए लाइपेजेस, माने बहुत सारे एंजाइम्स है इधर, ठीक है। ये ऐसा कर पाता है बिकॉज इसके पास बहुत ही एंजाइम्स है, बहुत ही अब ये एंजाइम्स ही तो देख रहे थे ना हम इससे आगे क्लास में कि लाइसोसोम में प्रोटीन्स क्यों आ रहे थे। तो प्रोटीन और एंजाइम एक ही है भाई, ठीक है। वो लाइसोसोम मतलब ईआर बेचारा यही बना के भेज रहा था लाइसोसोम को, ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए ना, तो प्रोटीन्स भी तो एंजाइम्स ही है, ठीक है। तो इस तरीके से, बट ये यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ये जितने भी आपके एंजाइम्स है लाइसोसोम में, ये कब फंक्शन करेंगे? ये फंक्शन तभी कर पाएंगे जब ये ना लाइसोसोम की मतलब लाइसोसोम एसिडिक हो, ठीक है। अगर इसका पीएच एसिडिक हो तभी ये काम कर पाएगा, ये सभी जो जितने भी एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो अब पीएच एसिडिक बनाना है तो क्या होगा, यहाँ इनके पास क्या होना चाहिए? इनके पास होना चाहिए आपके कुछ ऐसा चीज़ जो हाइड्रोजन को अंदर पंप कर सकता है। तो इनके पास होता है वी टाइप एटीपीएस, ठीक है। मतलब एटीपीएस हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह में आएगा एटीपीएस, ठीक है ना। जब आप वो पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, वहाँ पर भी देखोगे आप, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर पढ़ोगे वहाँ पर भी देखोगे आप, ठीक है। एटीपीएस मतलब ऐसा एक प्रोटीन जो एटीपी को यूटिलाइज करके काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वी टाइप एटीपीएस होता है। तो ये क्या करता है? इन द यूज़ ऑफ एटीपी को यूज़ करके जितने भी प्रोटॉन्स हैं उन सभी प्रोटॉन्स को क्या करेगा अंदर, ठीक है। तो अगर तो सेल आपके लाइसोसोम में बहुत सारे H पॉजिटिव आयोन्स है, मतलब बहुत सारे प्रोटॉन्स है, तो फिर क्या होगा? एसिडिक, मतलब कंटेंट तो एसिडिक ही होगा ना। तो इस तरीके से ये लाइसोसोम अपना पीएच को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। इसका पीएच होता है नियरली 5, ओके, जो कि बहुत कम है, जो इसे एसिडिक बनाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक चीज़ आप सभी को याद होना ज़रूरी है, दैट इज़ बोलते ना कि मतलब ऑटोफेजी, राइट, फैगोसाइटोसिस, आपने ये सभी वर्ड तो सुना ही होगा जब आप लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हो। तो एक प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम पहले देख लेते हैं। जब भी कोई सेल, ठीक है, बाहर से कोई एक चीज़ और सॉलिड पार्टिकल, ठीक है ना, अंदर को ले रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। और जब भी कोई चीज़ हम तो नहीं, सेल, ठीक है, जब भी कोई मतलब सेल कोई कुछ लिक्विड पार्ट को सेल के अंदर ले रहा है, उसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में अगर हम देखें तो फैगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग, राइट, सेल ईटिंग। और पिनोसाइटोसिस का मतलब है सेल ड्रिंकिंग, ठीक है। जब कोई सेल बाहर से कोई चीज़ को अंदर ले रहा है, उनको हम बोलते हैं, उस फेनोमेना को बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस के टाइप्स बने, राइट, ये फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के टाइप्स बने।
मतलब एंडोसाइटोसिस मतलब कोई भी चीज़ सेल अंदर ले रहा है उसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। अब कोई चीज़ सेल बाहर को फेंक रहा है, मतलब बाहर को दे रहा है, निकाल रहा है किसी एक चीज़ को, उसको हम बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, मतलब वॉमिटिंग। ठीक है, सेल वॉमिटिंग को भी हम मतलब एक्सोसाइटोसिस को हम सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसी बेस पर यही कॉन्सेप्ट में हम क्लियर करेंगे आपके लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम भी आपके दो है। एक को बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, 2 टाइप्स होते हैं ना लाइसोसोम के, और दूसरा होता है हमारे सेकेंडरी। प्राइमरी लाइसोसोम मतलब खाली लाइसोसोम, ठीक है, मतलब खाली वो चीज़ जिसमें कुछ भी नहीं हो। सेकेंडरी लाइसोसोम मतलब कोई एक लाइसोसोम जिसके अब भीतर, मतलब जिसके पास क्या है, एक कुछ काम है मतलब इस तरीके से हम काम याद कर सकते कि यार लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम का काम डिग्रेड करना, राइट। किसी भी चीज़ को डिग्रेड, चाहे वो आपके मतलब सॉलिड ही हो या तो फिर लिक्विड। ठीक है, चाहे सेल फेगोसाइटोसिस से वो चीज़ लेकर आ रहा है या तो फिर पिनोसाइटोसिस से लेकर आ रहा है, तो मतलब डिग्रेड करने वाला कोई एक चीज़ यहाँ पर कंटेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, खाली लाइसोसोम ही होता है। ठीक है, इसके पास काम ही नहीं है। अब इसके पास क्या काम है, जिस चीज़ के लिए ये बना हुआ है ना, इसके पास वो काम है, मतलब अब इसको कुछ चीज़ डिग्रेड करना है। ठीक है, अब जब इसको जो एक वैकेंट है जिसके ये लाइसोसोम के पास कुछ भी नहीं है अभी काम, अगर तो इसको मतलब इसके पास कोई एक मटेरियल आ जाए जिसको अब ये डिग्रेड करना है, तब हम इसको सेकेंडरी लाइसोसोम बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम मतलब खाली लाइसोसोम ही, इसके पास को अब अभी इसके पास कुछ भी नहीं है काम करने को। ठीक है, पर इसके पास काम है। चलो, और एक चीज़ जैसे हमारे सेकेंडरी लाइसोसोम, अब यहाँ से हम बना लेते। ठीक है, ये दो हो सकता है, या तो ये हेटेरोफेजी हो सकता है, या तो ये ऑटोफेजी। हेटेरोफेजी मतलब सेल जो बाहर से लेकर आ रहा है उसको डाइजेस्ट करने वाला। ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे हेटेरोफेजी। और ऑटोफेजी मतलब जब कोई एक लाइसोसोम सेल के अंदर के ही चीज़ों को डिग्रेड करेगा, तब हम बोलेंगे ऑटोफेजी। मतलब जैसे मान लो कि सेल का कोई एक ऑर्गेनल अभी बहुत ही ओल्ड हो गया, अब उसको डिग्रेड करवाना है, तो जब लाइसोसोम उसको डिग्रेड करवाएगा, उसको हम बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑटोफेजी। ठीक है, और हेटेरोफेजी मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इम्यून सेल्स ले लो, कोई भी, जैसे अब नेचुरल किलर सेल। ठीक है, और फिर हमारे जो मैक्रोफेजेस हो गए, जो हमारे न्यूट्रोफिल्स, राइट। ये क्या करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस करता है, राइट। कोई भी बैक्टीरिया अगर इनको मिले तो वो ये क्या करेंगे, ये सेल्स फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस मतलब को अब हेटेरोफेजी, इसको हम हेटेरोफेजी बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि सेल में जो लाइसोसोम है, अब वो लाइसोसोम किसको डिग्रेड कर रहा है, जो सेल का पार्ट ही नहीं है, जो सेल ने बाहर से लिया है, उसको हम हेटेरोफेजी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़, हेटेरोफेजी दो प्रकार के हो सकता है, राइट। अभी दो हेटेरोफेजी हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। एक है हमारे फैगोसाइटोसिस और एक है हमारे पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब वही जो इम्यून सेल्स करते हैं, राइट। किसी भी एक सॉलिड पार्टिकल को फॉर एन एग्जांपल ये एक सेल है, ये एक सेल है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इम्यून सेल है। ठीक है, ये क्या करेंगे, अब ऑटोफेजी करेंगे ना, तो
इनगल्फ कर देंगे। यहाँ पर आ गया वो, अब धीरे धीरे करके यहाँ पर आ गया ना, राइट। देखिए दिस इज़ योर, अब मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बाहर की चीज़ अब यहाँ पर सेल के अंदर आ गए, इसको हम क्या बोलते हैं मेनली, फैगोजोम। इस वाले स्ट्रक्चर को हमको क्या बोलेंगे, फैगोजोम, ठीक है। जब ये फैगोजोम, जब लाइसोजोम फैगोजोम के साथ, फॉर एग्जांपल ये सेल के अंदर, दिस इज सेल, सेल के अंदर ये है लाइसोजोम और यहाँ पर है आपके फैगोजोम जो अभी बनकर आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। जब ये दोनों मिलेंगे ना, इसको हम बोलेंगे, अब लाइसोजोम इससे मिलेगा ही, राइट। क्यों इसको बाइंड होना है, क्योंकि यार लाइसोजोम ही तो करेगा जो भी डिग्रेड है इसके अंदर, तो इनको मिलना तो है ही यार, इनके कॉम्बिनेशन तो मिले बनेंगे ही। तो तब हम क्या बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को, फैगोलाइसोजोम, ठीक है, फैगोलाइसोजोम। एंड अगर ये सेल है, मानो इसको कुछ लिक्विड ये मिल गया, मतलब यहाँ पर कुछ लिक्विड है, ठीक है ना, जो अभी अंदर जाना है सेल के डिग्रेड होने के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है, एक वेसिकल बनता है, ठीक है, धीरे धीरे करके वेसिकल, मान लो दिस इज योर वेसिकल, ठीक है, वेसिकल बना। अब इस वेसिकल के अंदर क्या है, बहुत सारे लिक्विड जो डिग्रेड होना है, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंडोसाइटिक वेसिकल, ठीक है। ये एंडोसाइटिक वेसिकल ही आगे जाकर आपके एंडोजोम बनेंगे, ठीक है, अर्ली एंडोजोम। हम बोलेंगे कि ये अर्ली एंडोजोम, ठीक है। अब अर्ली एंडोजोम मैच्योरेशन होकर क्या बनेंगे हमारे लेट एंडोजोम। लेट एंडोजोमी में तो वो आकर हमारे जो प्रोटीन थे आपके, जो ईआर से आ रहा था वो प्रोटीन, यहीं पर तो लेट एंडोजोम में ही तो क्या हो रहा था, फ्यूज़ हो रहा था, राइट। अब देखिए मैच्योरेशन में क्या होता है, पीएच में भी गिरावट आता है, ठीक है ना, पीएच में भी गिरावट आता है। पहले तो थे आपके अर्ली एंडोजोम, अब वही बाद में जाकर लेट एंडोजोम बनेंगे। लेट एंडोजोम बनते बनते इनकी पीएच भी बहुत ही लो, मतलब बहुत ही कम हो जाएंगे, इसी वजह से इनकी पीएच मतलब बहुत ही एसिडिक हो जाएंगे, राइट। अब जाकर ये क्या करेगा, लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करेगा, दिस इज़ योर लाइसोसोम। अब यहाँ पर आकर फ्यूज़ हो गया, ठीक है ना, जो भी कंटेंट है यहाँ पर आ गया, अब मतलब यहाँ पर आ गया। अब ये क्या होगा, लाइसोसोम इसको डिग्रेड कर देगा। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर प्रोसेस चलता है, ठीक है। अगर आप ना ऑटोफेजी को देखो तो फैजी, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, सेल्फ, राइट। यहाँ पर क्या होता है, मेनली जितने भी आपके ऑर्गेनल्स हैं जो अभी बहुत ही ओल्ड हो चुका है, ठीक है, यूजलेस हो चुका है, जो सेल के अंदर ही, राइट। अब उसको क्या करेंगे, ये लाइसोसोम उसको भी डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो बनेगा फैगोफोर, ठीक है ना। फैगोफोर क्या होता है, फैगोफोर एक वो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, फैगोफोर वो स्ट्रक्चर है जो बाद में जाके आपके क्या बनेंगे, फैगोफोर बनेंगे आपके ऑटो फैगोजोम, ठीक है। जब ऑटोफैगोजोम, और अब ये ऑटोफैगोजोम क्या कर सकता है, ठीक है, ये ऑटोफैगोजोम अब ऑटोफैगोजोम में क्या है, जो वो चीज़ है जिसको अब डिग्रेड होना है, ठीक है। अब दो तरीके से जा सकता है, या तो ये एंडोजोम के साथ पहले फ्यूज़ होकर ठीक है ना, ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उस कॉम्प्लेक्स का नाम है आपका एम्फीजोम, ठीक है। या तो ये ऑटोफैगोजोम एंडोजोम के साथ मिलकर एम्फीजोम बनाकर लाइसोजोम में डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, मतलब लाइसोजोम में फ्यूज़ हो जाएगा, या तो ये डायरेक्टली लाइसोजोम में फ्यूज़ होता है। तो चाहे कोई भी तरीके से हो, ठीक है, इसका क्या है मोटिव, डिग्रेड करना, राइट। चलो
ये लाइसोसोम है, ठीक है। इसने डिग्रेड कर मतलब इसने डिग्रेड किया, ठीक है। जो भी डिग्रेड करना था इसने डिग्रेड कर दिया। अभी क्या होता है कि जो डिग्रेड नहीं कर पाता वो चीज़, अब जो मतलब रह जाता है ये सभी चीज़, इनको बोलते हैं हम रेसिड्यूल बॉडीज़। जो बच जाता है ना राइबोसोम, सॉरी हमारे लाइसोसोम से, वो क्या कर देता है सिंपली एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ पर थे फॉरेन लाइसोसोम, इसने एक्सोसाइटोसिस करके ये वेसिकल बनाया। अब ये यहाँ पर आकर यहाँ, ठीक है, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसने एक्सोसाइटोसिस कर दिया, ठीक है। दिस इज एक्सोसाइटोसिस, इसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं, राइट। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, कई सारे मतलब बोलते हैं कि एक ना मतलब रेसिडुअल, कभी कभार ना पर सभी रेसिडुअल बॉडी ना एक्सोसाइटोसिस में नहीं जाता है, ठीक है। कई सारे रेसिडुअल बॉडीज वहीं पर एक्यूमुलेट होकर रह जाता है लाइसोसोम के अंदर ही, ना तो वो डिग्रेड ही होगा, ना तो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर आएगा सेल के बाहर, राइट। वहीं पर होता है वो, आपके लाइसोसोम में ही पड़े रहते हैं, ठीक है। अब लाइसोसोम में क्या होता है कि ये डिग्रेड होकर, मतलब सॉरी एक्यूमुलेट होकर ये एक लाइपोसोम नाम का एक लाइपोफुसिन, ये एक पिगमेंट है, ठीक है। ये एक पिगमेंट है, मतलब डिजीज कॉज करता है ये, ठीक है ना। तो अब जो रेसिडुअल बॉडीज बाहर जाना था, जिसको बाहर जाना था लाइसोसोम से, राइट, अब वो तो गया नहीं। अब गया नहीं तो फिर क्या होगा, वहाँ पर एक्यूमुलेट होकर वहाँ मतलब ऐसे बैड एक्यूमुलेट होते गया, बाद में जाकर लाइपोफ्यूसिन बनाया। ये लाइपोफ्यूसिन क्या एक पिगमेंट है, ठीक है, एजिंग पिगमेंट भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक स्पेशल चीज़, कई सारे स्पेशल सेल्स में, फॉर एग्जांपल मेलानोसाइट, ठीक है, मेलानोसाइट ये एक सेल्स है, ठीक है ना। आपके स्किन में होते हैं ये सेल्स में क्या होता है, ये सेल्स ना एक्चुअली मेलानिन को सिक्रेट करता है, मेलानिन को बनाता है। मेलानिन क्या है, आपके स्किन कलर, ठीक है। मेलानिन की वजह से ही तो आपके स्किन में कलर आता है। तो ये मेलानिन को सिक्रेट करता है, मतलब प्रोड्यूस करता है ये सेल मेलानोसाइट्स, जो कि आपके स्किन में होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये ना अपने जितने भी अब प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन को, अब प्रोड्यूस करके ना ये आपके लाइसोसोम में स्टोर करता है, ठीक है। लाइसोसोम में स्टोर करते हैं ये, और फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये क्या कर देता है, बाहर को ये मेलानिन सिक्रेट आउट कर देता है, ठीक है। तो एक स्पेशल केस मेलानोसाइट। तो मतलब यहाँ पर मैं यही दिखा रहा हूँ कि एक्सोसाइटोसिस भी करते हैं कहीं सेल्स, ठीक है ना, मतलब कहीं लाइसोसोम्स। आई होप यू अंडरस्टूड, यू गाइस अंडरस्टूड। अगर कुछ डाउट बचता है तो प्लीज़ बताइए, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट कोई नहीं, यहाँ पर लाइसोसोम के बारे में सभी कुछ यहाँ पर है, जो भी एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ज़रूरी है, सभी चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। तो या पढ़िए, ठीक है। ओके, बाय बाय।